दोस्तों काले पपीते के बीज और काली मिर्च को लेकर के यदि आप यहाँ टांग देंगे तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। शत्रु आपके पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएंगे और शत्रु इस लायक भी नहीं रहेगा कि वह आप पर कुछ किया कराया करवा सके। दोस्तों यदि आप भी शत्रुओं के टोटके से बहुत परेशान हो चुके हैं, शत्रुओं के कारण बहुत परेशान हो चुके हैं और शत्रु ने आपके जीवन में इतनी हाहाकार मचा रखी है कि शत्रु सामने से आकर के जबरदस्ती वार करता है, जबरदस्ती आपको गिदड़ भपकियां देता है, जबरदस्ती आपको धमकियां देता है, जबरदस्ती आपको धमकाता है और जबरदस्ती आपकी बहू बेटियों पर बुरी नजर डालता है। दोस्तों यदि आपके साथ भी इस तरह से घटनाएं हो रही है कि आपके घर में एकदम से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, आपके घर के सदस्य एकजुट होकर नहीं रह पाते, आपके घर में जब कभी लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे लेकिन अचानक से एकदम से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और आपको रात को आपके ही घर में नींद नहीं आती, नहीं आपके ही घर में आपको डर लगने लगता है। रात को जब आप सोते हैं तो एकदम से आपकी नींद खुल जाती है और नींद खुलने के बाद बुरे बुरे सपने भी आपको आने लगते हैं और उसके बाद आपको एंजाइटी हो जाती है, यानी कि बिल्कुल भी नींद नहीं आती और आपको भय सा लगता है, डर सा लगता है। या फिर ऐसा होता है कि सुबह आप उठे तो सुबह उठते हैं एकदम से आपको चक्कर आ रहे हैं, आप थके थके से महसूस कर रहे हैं, आप किसी भी आपके परिवार का जो कोई भी सदस्य है वो एकदम से बीमार हो गया और उसके अस्पताल के चक्कर लग गए, यानी कि आपके घर में निश्चित रूप से दोस्तों किसी ने कुछ किया करा ऐसा करवा दिया शत्रु ने, जिसके कारण आपकी तरक्की जो है अब रुकना स्टार्ट हो गई है। या फिर आपकी जो चलती चलाती दुकान है मान लीजिए वो एकदम से रुक गई हो, या फिर आपके जीवन में इतनी ज्यादा बुरी घटनाएं स्थितियां पैदा हो गई है कि आप कोई भी काम में हाथ डालते हैं तो वो काम ही आपका पीछे हो जाता है, यानी कि कोई ऐसा शत्रु जो आपसे जबरदस्ती गाली गलौज करता हो, जबरदस्ती जो पड़ोसी, अब देखिए ज्यादातर केस में देखा गया जो पड़ोसी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शत्रु निकलते हैं। हमारे सबसे ज्यादा शत्रु जो होते हैं वो पड़ोसी होते हैं दोस्तों। यदि ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी जो है वो हमारा शत्रु रहेगा, ज्यादा से ज्यादा पड़ोसी जो है हमारा शत्रु रहेगा और हमें गाली गलौज करेगा तो वो हम पर कुछ किया कराया भी कराएगा और वो ये सोचेगा कि यार ये व्यक्ति जो है मकान खाली करके भग जाए और उसका मकान मैं ले लूं। तो इस तरीके से भी लोग जो है आप पर किया कराया करवाते हैं। तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है। ये काले पपीते के बीज और काली मिर्च का और काली तिल का उपाय है, लेकिन ये उपाय कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको हर हर महादेव जरूर लिखना है, क्योंकि महादेव बाबा की कृपा से ही आपको समस्त विद्याएं आएंगी और समस्त जानकारी आपको मिलेगी। साथ ही में दोस्तों आपकी जो किस्मत है वो भी महादेव बाबा चमकाएंगे। आपके जितने भी उपाय हैं वो सब भी महादेव बाबा की कृपा से आपके निश्चित रूप से पूरी तरह से होंगे, आपके शत्रु भी पूरी तरह से खत्म होंगे। तो हर हर महादेव जरूर लिखें, इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि महादेव बाबा का नाम लिखने में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। और इस वीडियो को भी लाइक करें, लाइक में भी बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। साथ ही में दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो सके और हनुमान जी हमेशा आपके साथ रहें। क्योंकि हनुमान जी महाराज किससे खुश रहते हैं? हनुमान जी महाराज जो व्यक्ति भगवान श्री राम का नाम लिखता है और जपता है उससे ही खुश रहते हैं। और हनुमान जी तो बहुत ही जबरदस्त हैं, कलयुग के एकमात्र देवता हैं जिन्हें हम हनुमान जी कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों उनको प्रसन्न करना है तो आप हर हर महादेव के साथ साथ जय श्री राम भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि किस तरह से आपको ये बीज लाने हैं और कौन से दिन इस उपाय को करना और इनका करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आपके यदि प्रत्यक्ष शत्रु हैं जो सामने से गाली गलौज करते हैं या फिर बाहुबली बनते हैं, गरीब को दबाने वाले शत्रु, यानी कि जैसे आप बहुत ज्यादा गरीब हैं तो आपको ही दबाएगा वो शत्रु, ज्यादा से ज्यादा आपकी ही दिक्कतें पैदा करेगा। तो यदि वो गरीब यदि तबके के इंसान आप हैं और आप बड़ी मेहनत से, बड़ी जुट के और परिश्रम से आप धन कमाते हैं और वो शत्रु जो है सामने से जबरदस्ती गाली गलौज करता है, आपको दबाता है, आपके पैसे हटाना चाहता है, तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये उसके लिए भी होने जा रहा है। तो आप क्या करें, सबसे पहले एक लेंगे दोस्तों आप सफेद कलर का कागज, है ना। कौन से दिन करेंगे? देखिए बुधवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कर सकते हैं और शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ये चार में से किसी भी दिन करें। आप चाहें तो अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन भी इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है, या फिर पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को आसानी से किया जा सकता है। तो भाई अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी इस उपाय को आसानी से आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए सबसे पहले तो आपको काले पपीते के बीज लेने हैं। तो काले पपीते के बीज का मतलब क्या हुआ? जो पपीते के बीज होते हैं वो काले होते हैं, है ना। तो उस पपीते के बीज यदि आप कभी पपीता वगैरह लाएं तो पपीते के बीज आप निकाल सकते हैं, जो तो आपको फ्री में मिल जाएंगे। लेकिन ये आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं तो पपीते के बीज जो खरीद के लाऊं, तो बाजार से भी मिल जाते हैं, तो बाजार में भी आप पपीते के बीज ला करके और बेच सकते हैं, मतलब कि सॉरी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ मिलेंगे? जहां पर किराने की दुकान होती है या फिर जो अपने इधर ये वाली दुकान होती है पूजा पाठ की सामग्री जहां मिलती है, तो वहां पर आपको पपीते के बीज आसानी से मिल जाते हैं, है ना। तो वहां पर आपको पपीते के बीज लेने हैं।
आपको काली मिर्च लेनी है, ठीक ना। तो पपीते के बीज ले लें, काली मिर्च ले लें, है ना, और काले तिल ले लें। अब क्या करें, एक कागज लें सफेद कलर का, जो आगे पीछे से जिसमें बिल्कुल भी लाइन नहीं होनी, कि बिना लाइन का आपको कागज लेना है, आगे पीछे उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। तो लाइन बिना का भैया कागज ले लें। अब लाइन बिना के कागज पर आपको सबसे पहले अपने शत्रु का नाम लिखना है, ठीक है ना। बिना लाइन का कागज पर क्या लिखना है, अपना शत्रु का नाम लिखना है। अब शत्रु का नाम कुछ भी हो सकता है ना। जो भी शत्रु आपको दिक्कत दे रहा है, जो भी शत्रु आपको परेशानी दे रहा है, उसका नाम आप लिख लें। तो सबसे पहले आपको उस कागज पर, सफेद कलर का कागज पर जिसपे बिना लाइन का कागज, उस पर शत्रु का नाम लिख देना है, या फिर आपको शत्रु लिख देना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपको नहीं पता, आपके गुप्त शत्रु हैं, पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, तो आप क्या करेंगे, वहां पर केवल शत्रु लिख देंगे। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, वहां पर यदि शत्रु का नाम लिखना है तो शत्रु का नाम लिख दीजिए, और आपको शत्रु लिखना है तो वहां पर आप शत्रु भी लिख सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये जो काले पपीते के बीज लिए आपने, है ना, ये कितने लेने हैं। तो देखिए 5 तो आप काले पपीते के बीज लेंगे, 5 आप काली मिर्च लेंगे, और काले तिल आप 21 लेंगे, है ना। ये गिनती ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो आपको काले पपीते के बीज कितने लेने, 5 ही आपको काली मिर्च लेनी है, और 5 और 21 आपको काले तिल लेना है। तो काले तिल भी आप गिन लीजिएगा, ठीक है ना। अब इसकी आपको बनानी है दोस्तों पुड़िया, है ना। इसकी दोस्तों आपको क्या बनानी है, वो जो कागज आपने लिया था, जो बिना लाइन का था, बिल्कुल सफेद कागज था, कोरा कागज था, उस पर आपने अपने शत्रु का नाम लिखा था, और उसमें ये सब बीज और काली मिर्च वगैरह सब रख करके, और इसकी आपको पुड़िया बना लेनी है, ठीक है। अब ये पुड़िया बना करके आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो पुड़िया बनाने के बाद में आपको बताऊंगा क्या करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कैसे मरेंगे। तो गुप्त शत्रुओं को खत्म करने का एकमात्र उपाय है कि आप उस कागज में शत्रु का नाम नहीं लिखें, तो उस पर केवल शत्रु लिख दें, ठीक है। जैसे आप उस पर शत्रु लिखेंगे, तो शत्रु लिखने के बाद उस पर उसकी भी पुड़िया बना लेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो उसकी भी पुड़िया बना लेंगे। अब दोस्तों इसको काले धागे से बांधेंगे। पुड़िया को किससे बांधेंगे, आपको काले धागे से पूरी पुड़िया बांध लेनी है, और उसको काले धागे से बांध करके दोस्तों इसको टांग देना है अपने मुख्य द्वार पर। कहां पर टांगना है, मुख्य द्वार पर। तो आपके मुख्य द्वार में 2 हिस्से होते हैं, तो बाहर का, मुख्य द्वार के बाहर का हिस्सा, एक मुख्य द्वार के अंदर का हिस्सा। तो आपको अपने मुख्य द्वार के अंदर के हिस्से की तरफ इसको टांग देना है। बस इसको 15 दिन तक टंगे रहने दें, 15 दिन तक काम करता है, और 15 दिन तक आपका जो शत्रु है वो आपसे कुछ भी नहीं कर पाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको जबरदस्ती गीदड़ भक्की भी देता है शत्रु, तो वो भी नहीं कर पाएगा। यदि आप अपनी दुकान खोलते हैं, दुकान में आप डेली जाते हैं, तो आप अपनी दुकान पे भी इसको टांग सकते हैं, ठीक है। और यदि आप घर पे रहते हैं तो आप घर पे इसको टांग सकते हैं। जहां भी इसको टांगेंगे वहीं इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो आपने करा कि भाई आपने ये टांग लिया, लेकिन दोस्तों अब मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं, मल्टी स्टोरी में रहते हैं, तो वहां पर जो दरवाजे होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ नहीं होते। तो आपको क्या करना है, बाहर की तरफ वहां क्या होती है, बालकनी। भाई आप कहां से बाहर देखते हो, बाजार कहां से देखते हो, आप बालकनी से देखते हो ना। वहां तो अंदर दरवाजे से थोड़े आपको बाजार दिखेगा, तो आप बालकनी से देखते हैं। तो बालकनी से जब आप बाहर देखते हो तो आपको बाजार दिखता है, इसका मतलब वहां पर आपको बालकनी के अंदर की तरफ इसको टांगना पड़ेगा। यदि आप मल्टी स्टोरी में रहते हैं, फ्लैट वगैरह आपने ले रखा है ना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, लखनऊ जैसे आप घरों में रहते हैं, या फिर बंबई वगैरह में रहते हैं, तो वहां पर आप क्या कर सकते हैं, बाहर कितनी है ये अपनी जो बालकनी है, तो बालकनी के अंदर इसको आप टांग सकते हैं काले कलर के धागे से। बस इतना आपको करना है, आपके जीवन से सारे के सारे शत्रु जो है वो दोस्तों खत्म हो जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, शत्रु का नामो निशान नहीं रहेगा आपकी जिंदगी में। तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।